अखिल भारतीय गायक महासभा द्वारा आयोजित परम आदरणीय महेश योगी जी एवं हमारे स्वामी विवेकानंद जी के जन्मशती समारोह का ही जन्मशती आज के दिन 12 तारीख। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे समाज के जो इतने बड़े लोग जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया वो एक ही दिन पैदा हुए, वो है 12 जनवरी। साथियों, नमन करता हूँ तमाम दुनिया के प्राणियों का लेखा जोखा रखने वाले, पाप पुण्य का हिसाब रखने वाले भगवान चित्र के चरणों में नमन करता हूँ। यहाँ उपस्थित हमारे ABPM के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अनूप कुमार श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया। ये कोई मामूली काम नहीं है, इतने कार्यक्रमों को इकट्ठा करना। और इससे पहले लखनऊ में ने किया, सामने बैठे हुए श्रीवास्तव जी और सिन्हा साहब, जिन्होंने काफी बड़ा आयोजन जानता हूँ। इतना बड़ा कार्यक्रम मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आपके देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं और ये हाल और इतना करना मामूली काम नहीं है। यहाँ उपस्थित लेफ्टिनेंट जनरल ज्ञान भूषण जी, आदरणीय योगेंद्र नारायण जी जो हमारे यूपी के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, राज्यसभा में भी रहे हैं, बहुत ही सीनियर IAS ऑफिसर हैं, ब्रिगेडियर अनिल श्रीवास्तव जी, देश दीपक वर्मा जी जो हमारे बरेली में भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे हैं, यहाँ उपस्थित अनिल श्रीवास्तव जी, यहाँ उपस्थित अनिल सिन्हा जी, ये लोग भी बहुत सेवादार करते हैं। हमारे बरेली में कई दफा गए हैं और इन्होंने सेवा के कार्य बरेली में किए। मैं इनका विशेष सम्मान करता हूँ। यहाँ उपस्थित परम आदरणीय चक्रपाणी महाराज जी, यहाँ उपस्थित हमारे वृंदावन धाम से पधारे हुए भाई संजीव जी, श्री BB वर्मा जी, विजयन दत्त जी, KP ट्रस्ट के अध्यक्ष मेरे भाई आदरणीय सुशील सिन्हा जी और श्रीवास्तव जी, यहाँ उपस्थित विभू श्रीवास्तव जी जो हमारे उत्तर प्रदेश में पूर्व मंत्री राज्य मंत्री रही हैं। और बहुत ही सम्मान के साथ नाम लूँगा आदरणीय श्रीमती मीरा श्रीवास्तव जी का, जो हर कार्यक्रम में हमें आशीर्वाद देने आती हैं। यहाँ उपस्थित जनरल ज्ञान भूषण जी, दीपू श्रीवास्तव जी, जहाँ कुछ भी हो, जहाँ खड़े हो जाए वह हटा दें, ऐसे भाई दीपू श्रीवास्तव जी आए हुए हैं। मैं उनका विशेष सम्मान करता हूँ। भाई राजीव कुमार जी, अरविंद श्रीवास्तव जी, रश्मि वर्मा जी, यहाँ उपस्थित बहुत ही कुशल संचालन करने वाले भाई अशोक जी और हमारे पद्म श्री के सम्मानित होने वाली बहन नंदिनी कमलनी जी, यहाँ उपस्थित सभी मेरे सम्मानित मंच, बहुत ही सम्मानित भाइयों एवं अति सम्मानित बहनों, यहाँ उपस्थित प्रेस के बंधुओं और यहाँ उपस्थित मेरे सभी सम्मानित भाइयों एवं बहनों, मुझे बड़ी खुशी है आज आप सबसे मिलके, और वो भी ऐसे मौके पे जिस दिन हमारे समाज के जो बहुत ही प्रतिष्ठित लोगों का जन्मदिन है, वो भी एक ही दिन, ऐसा कम होता है। साथियों, हमारा अतीत बहुत गौरवशाली रहा है, हमारा अतीत बहुत गौरवशाली रहा है। जैसा कि मुझसे पुराने पहले के वक्ताओं ने भी कहा, यूपी के अंदर आप जिस समय सेक्रेटरिएट में जाते थे तो श्रीवास्तव, सक्सेना, सिन्हा, जौहरी, माथुर, कुलश्रेष्ठ, इस तरह के लोग आपको प्रमुख सचिव के लेवल के मिलते थे। आज ढूंढो तो 1-2 मिलते, उसी को देख के दिल को ठंडक मिलती है। तो मैं कह रहा हूँ इतना स्थान पहले था और आज हम कहाँ पे पहुँच गए। ये मैं आपको अपनी बता रहा हूँ, आज से 50 साल पहले जब मैं जाता था तब में और आज में इतना फर्क आ गया है सेक्रेटरिएट। तो मैं चाहता हूँ कि ज़रूरी है हम अपने बच्चों को बेहतर बनाएं, अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई दें, उनको अच्छे संस्कार दें, उनके अंदर ये पैदा करें कि इस कम्पिटिटिव ज़माने में भी, रिजर्वेशन के ज़माने में भी मेहनत करो और आगे बढ़ो। मैं अक्सर जब IAS IPS की सूची निकलती है तो उसे हमेशा देखता हूँ। इस बार जब मैंने देखा तो 18 लोग थे तो कुछ ठंडक मिली। इससे पहले मालूम पड़ा कभी 4 निकले, कभी 5 निकले। तो मुझे खुशी है कि अब हमारे बीच का पीरियड हमारा थोड़ा खराब रहा, थोड़ा समाज के नीचे। अब हमारे नौजवान फिर आगे बढ़ रहे हैं और अब कंपटीशन में आगे आ रहे हैं। इसके लिए मैं अपने नौजवानों को बहुत बहुत बधाई दूंगा। हमारे समाज ने बहुत से लोग पैदा किए,
अध्यात्म के क्षेत्र में आज हम जिनकी जन्म मना रहे हैं, आदरणीय स्वामी विवेकानंद। अध्यात्म क्षेत्र में दूसरा नाम नहीं है दुनिया में जो नाम स्वामी विवेकानंद जी का है। मोदी जी उन्हें अपना गुरु मानते हैं, दुनिया उनको मानती है, दुआ मानती है। शिकागो में जब स्पीच दी तो दुनिया ने उन्हें माना, और जिस समय उन्होंने अपनी स्पीच शुरू की, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो अमेरिका के लोग बोले इतने मीलों दूर से आदमी आया है और हमको भाइयों और बहनों के नाम से संबोधित कर रहा है, तो तालियां बजती रही। और साथियों, जो 2 मिनट बोलने का टाइम दिया था, 2 मिनट तो तालियों में निकल गया। ऐसे थे हमारे आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी। इसी तरह से महेश योगी जी, जिनका हम आज जन्मदिन मना रहे हैं, उन्होंने भी आध्यात्मिक क्षेत्र में मेडिटेशन के नाम पे बहुत काम किया है। समाज सेवा में राजा राम मोहन राय, उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद, हमारे राजनीति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपके समाज से, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके समाज से थे, दूसरे प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी आपके समाज से थे। तो मैं कहूँगा कि आपका समाज ने बहुत सी जगहों पे सुशोभित किया है, लेकिन इस समय हमारा समाज थोड़ा सा उठना है, इस समाज को अभी उठना बाकी है। साथियों, इस सब के लिए जरूरी है हम अपने बच्चों की तरक्की कराएं, अपने बच्चों में अच्छे संस्कार दें, बच्चों में मेहनत की आदत डालें और उनसे कहें कोई काम छोटा नहीं है, जो भी काम मिले उसे करो, ईश्वर का नाम लेके करो। और हमारे समाज के वो लोग पुष्ट हैं जो MNC वगैरह में लाखों रुपए के पैकेज चलते, अमेरिका में ऊंची ऊंची जगहों पे है, और आज अमेरिका वाले उनसे थोड़ा ईर्ष्या रखने लगे कि ये तो भाई हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं और हमसे ऊंची पोजीशन पे आ रहे हैं, अब वो अक्सर इस बात को वह कहने लगे। तो मैं यही कहूँगा, हमको युवाओं को अपने बढ़ाना है, युवाओं की तरक्की कराना है, युवाओं में अच्छे संस्कार देना है, युवाओं में सनातन के भाव भरने हैं, और हमको एक होकर रहना है। हमारे योगी जी जो कहते हैं, बटोगे तो कटोगे, एक हो तो नेक। तो मैं अपने समाज से भी यही कहूँगा कि हमें एक होकर रहना है, एक दूसरे की मदद करना है, एक दूसरे की प्रमोट करना है, एक दूसरे की तरक्की में खुश होना है, एक दूसरे को बढ़ाने के लिए जो कर सकते हैं वो करें। और हमारे समाज के जो गरीब लोग हैं, अगर वो बढ़ना चाहते हैं, उनकी फीस में मदद करें, उनकी तरक्की में मदद करें, उनको पढ़ने में मदद करें। और आज जो कुछ लोगों ने उनको स्कॉलरशिप देने के लिए, उनकी मदद करने के लिए किया, मैं उन सभी का नमन करता हूँ। नौजवानों को बढ़ाना, हमारे बच्चों की तरक्की करना, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा काम है। हमारे स्वामी विवेकानंद जी का पुराना नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनका जन्म 12/1/1863 को कोलकाता में हुआ था। कलकत्ता तब कहा जाता था, कोलकाता तो अब कहा जाता है, तो कब कलकत्ता में हुआ था। और वो उनकी मृत्यु 39 वर्ष की उम्र में हो गई। आप इमेजिन करिए, 39 वर्ष जिए और उसमें उन्होंने कितना काम किया, कितना नाम पैदा किया, सनातन के लिए कितना प्रचार किया, दुनिया के बहुत से देशों में गए और अपना नाम कमाया। साथियों, वो जाति से कायस्थ थे। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की। रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु, और उन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की। और उन्होंने ये कहा, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता भी कह रहे थे, जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। हमारे नौजवानों से तो मैं यही कहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद का ये एक सेंटेंस तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। जब तक उनका कहना था एक सेंटेंस, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। समय बर्बाद ना करो, आलस मत करो और लगे रहो काम पे। कोई काम ऐसा नहीं है जो तुम्हारे लिए नामुमकिन हो। अगर तुम्हारा इरादा पक्का है, कड़ी मेहनत का जज्बा है, दूरदृष्टि है, तो तुम कामयाब हो गए। मैं अपने बच्चों से यही कहता हूँ, और स्वामी जी का ये सेंटेंस मेरे दिल में है, और मैं इस बात को बार बार कहता हूँ, खास तौर से नौजवानों से,
आप ये समझिए 21 वर्ष की उम्र में शिकागो में उन्होंने स्पीच दी थी, और वो स्पीच ऐसी स्पीच है कि आज भी मानी जाती है। उसके बाद स्वामी जी ने दुनिया का जाके सनातन का धर्म प्रचार किया। योगा के बारे में सबसे पहले बताने वाले हमारे स्वामी जी ही थे, जिसके बाद में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया और आज इंटरनेशनल योगा डे के माना जाता है। और दुनिया के 183 कंट्रीज में आज इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। ये हमारे योगी जी का कमाल है कि उन्होंने हमारे स्वामी विवेकानंद जी के दिखाए मार्ग में चलके दुनिया को एक अच्छी चीज दी, और दुनिया मान रही है कि भारत ने हमें एक अच्छी चीज दी, स्वास्थ्य लाभ के लिए ऐसी चीज दी जिससे हर आदमी फायदा उठा रहा है। स्वामी जी के बारे में यही कहा जाता है, एक दफा वो समुद्र के जहाज से एक देश से दूसरे देश जा रहे थे। जो इन जहाज का जो पायलट था उसके पास में अखबार उसने थोड़ा पढ़ा था ताकि अपने पास रख लिया था। स्वामी जी ने कहा क्या मैं आपका अखबार पढ़ सकता हूँ? उसने कहा पढ़ लूँ, लेकिन बाद में बाकी स्वामी जी ने पढ़ा। उनके पास एक साहब और बैठे हुए थे, उन्होंने ले लिया अखबार, बोले मैं पढ़ लूँ। उसके बाद वो अखबार उसे गिर गया, पानी में भीग गया। अब जब भीग गया तो उसने पायलट ने कहा तुमने तो मैंने अखबार पढ़ा भी नहीं था पूरा, तुमने इसे भिगो दिया, खराब कर दिया, मैं क्या पढ़ूँ? मेरी आदत है रोज अखबार पढ़ने की। बोले कोई बात नहीं, आप मुझे कागज दे दी। उन्होंने एक कापी दे दी और पेन उन्होंने निकाला और अखबार में जो लिखा था रूबरू एक तरफ लिखना शुरू कर दिया। और उन्होंने थोड़ी देर में वो अखबार पूरे का पूरा उसे वैसे ही लिख के दे दिया। अब उसने जब देखा जो हेडिंग उसने पढ़े थे उसी तरह हेडिंग लिखे, जो नीचे लिखा था उसमें वैसे ही लिखा है। ये थी उनकी मेमोरी, उनकी काबिलियत कि उन्होंने अखबार उसे वैसे ही का वैसे ही लिख के दिखा दिया। और वो बोला मैं आपसे आगे नतमस्तक हूँ, आपने जितना मैंने पढ़ा था वो तो है ही, और बाकी पूरे पन्ने पलटता गया। बोले आपने हर चीज मेरा देर में लिख दी, मैंने ऐसा दूसरा आदमी जिंदगी नहीं देखा। उनके बारे में कहा जाता है वो किसी से किताब लेते थे और उन्होंने किताब पढ़ ली, आज किताब ली कल किताब पढ़ ली। बोले कहो भाई पढ़ ली? बोले हाँ पढ़ ली। बोले बताओ इसमें क्या लिखा है, कौन सा? बोले पूछ लो कुछ भी। बोले बताओ इसमें 163 पन्ने पे क्या लिखा है? उन्होंने शुरू हो गए 163 पन्ने पे क्या लिखा है। मतलब इतनी नॉलेज मेमोरी इंटेलिजेंट आदमी थे जो हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और यही वजह है आज हिंदुस्तान में स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और हमारी संस्था ने आज के लिए युवाओं को एक मार्गदर्शन दिया है, युवाओं के लिए प्रेरणा स्वरूप स्वामी विवेकानंद के मार्ग पर चलने के लिए एक रास्ता दिखाया है। इसके लिए मैं अपने अनूप श्रीवास्तव जी को और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा को बहुत बहुत बधाई दूंगा। तो मैं यही कहूँगा उनकी प्रेरणा से कलाम साहब, आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी और मोदी जी जो उनके रास्ते पे चले और कहाँ से कहाँ पहुँचे। और वो नेगेटिव थॉट के बहुत खिलाफ कहते थे हमेशा पॉजिटिव सोचो, आगे की सोचो, बेहतरी की सोचो, आगे बढ़ने की सोचो। और कहीं परिस्थितियाँ वैसी हों उनसे लड़ना सीखो, परिस्थितियों से भागो मत, उनसे जूझो और तरक्की करो। तुम्हारे अंदर जज्बा होना चाहिए, तुम्हारे अंदर पॉजिटिव थॉट होना चाहिए और तुम आगे बढ़ोगे। कहा जाता है एक बार स्वामी जी किसी सड़क पर जा रहे थे, पीछे से कई बंदर लग गए उनके और स्वामी जी ने तेज चलना शुरू कर दिया, बंदरों ने भी तेज पीछा करना शुरू कर दिया। स्वामी जी भागे, बंदर भी भागे। कभी एक आदमी खड़ा हुआ था, उसने कहा इनसे लड़ो, भागो नहीं, रुको और इनके तरफ हाथ दिखलाओ, जो भाग जाएंगे तुम खड़े रहना। उन्होंने ऐसे ही किया, वो रुक गए, खड़े हो गए, उन्होंने आवाज लगाई और बंदर वहीं से लौटना शुरू हो गए और स्वामी जी वहीं खड़े हो गए। तो मैं सभी से ही कहूँगा परिस्थितियों में अपने आप को मजबूत रखो, अपनी हिम्मत पे विश्वास करो, अपनी ताकत पे विश्वास करो, अपने दिमाग पे विश्वास करो, अपने सनातन पे विश्वास करो और आगे बढ़ने की सोचो, तभी हम आगे बढ़ेंगे। अपने आप को कमजोर मत समझो, एक होकर रहो, बंद मुट्ठी सवाल लाख समाज के लिए मैं यही कहूँगा। साथियों, उन्होंने हमको दिखाया कि हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से हमारे युवा आगे बढ़ सकते हैं और हमें सबको आगे बढ़ना ही चाहिए। पूरी दुनिया के युवाओं को उन्होंने रास्ता दिखाया
और हमारे मोदी जी ने जो सम्मान उन्हें दिया इंटरनेशनल योगा दिवस के रूप में और युवाओं के लिए एक प्रेरणा का मार्ग योगा दिवस के रूप में मनाया। और मैं यही कहूँगा, अकल के साथ मेहनत करो तो किस्मत के दरवाजे भी खुल जाते हैं। अकल के साथ मेहनत करने पर किस्मत के दरवाजे भी खुल जाते हैं। और हमारे युवाओं को मेहनत करना चाहिए, जज्बे के साथ मेहनत करना चाहिए, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत, कोई काम नामुमकिन नहीं है, बस तुम लग जाओ। और एक बात और मैं जो कहता हूँ, अकल के साथ मेहनत करने पर किस्मत के दरवाजे भी खुल जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हमारी किस्मत चला दे गई, अकल के साथ मेहनत करो तुम्हारी किस्मत भी खुलेगी। महर्षि महेश योगी जी का भी जन्म आज के ही दिन 12 जनवरी 1918 को छत्तीसगढ़ में हुआ। पहले ये बिहार था, छत्तीसगढ़ है। और उन्होंने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के बारे में जो बताया उसका कोई मुकाबला नहीं है। एजुकेशन के क्षेत्र में उन्होंने जितना काम किया, आज दुनिया में बहुत यूनिवर्सिटी उनके महेश योगी के नाम पर चल रही हैं, उनके दिखाए गए मार्ग पे चल रही हैं और लोगों को मेडिटेशन बता रहे। मेडिटेशन से बेहतर चीज इस दिमाग की शांति के लिए नहीं है। मेडिटेशन कीप योर माइंड फिट, मेडिटेशन कीप यू फिट, और जो फिट है वही हिट है। तो मैं ये कहूँगा, स्वामी जी ने जो मेडिटेशन का रास्ता बताया वो बहुत अच्छा है। और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के बारे में उन्होंने ध्यान और योग का जो रास्ता बताया वो हमें सबको अपनाना चाहिए। इस तरह से मैं यही कहूँगा, हमारे ये दोनों महानुभूति जिन्होंने इतना अच्छा रास्ता दिखाया और इस कार्यक्रम को इतना अच्छा आयोजन करने वाले भाई मूर्ति और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित मंच जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत काम किए हुए हैं, उनका मैं आदर करता हूँ। इतना अच्छा कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप लोगों से एक बात और कहता हूँ, हम लोग फॉर्चुनेट हैं, बहुतों से बेहतर हैं, लेकिन हमारे समाज के लिए गरीबी बहुत है, बेरोजगारी भी बहुत है। मैं चाहता हूँ हमको कोशिश करना चाहिए, अपने नौजवानों को सिखाएं कि मेहनत करो, कोई भी काम करो, छोटा हो वो छोटा नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने छोटे से खोखे से काम शुरू किया और आज उनके बड़े बड़े शोरूम। मैं उनको यही कहता हूँ, तुम अपने परिवार के कुछ लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट दो। अगर किसी ने अपने 10 कायस्तों को भी दिया एम्प्लॉयमेंट, तो मैं ये कहता हूँ तो वे 10 परिवारों की रोटी का हिस्सा। और हमको ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए जो हमारे परिवार को रोजगार देते हैं, हमारे परिवार से गरीबी मिटाते हैं। और जो लोग युवक हैं उनसे मैं कहता हूँ, जहाँ भी काम करो, मेहनत से काम करो, ईमानदारी से काम करो, वफादारी से काम करो, और जितने पे भी तुम्हें नौकरी मिल रही है कर लो। कुछ दिन में जब बेहतर मिल जाए तो वहाँ चले जाना, कर लेना, लेकिन कोई भी काम करो पूरी मेहनत से करो, आगे तरक्की करोगे। और तरक्की का रास्ता बहुत खुला हुआ है, सब तरफ तरक्की हो रही है और कोई भी हर फील्ड में तरक्की है। हमारे राजू जी को देख लीजिए, उन्होंने जो तरक्की की, दुनिया में नाम कमाया। हमारे जो बहनें बैठी हुई उन्होंने अपनी फील्ड में कमाया। कोई खेल में है, खेल में आगे बढ़ो, कोई जहाँ बढ़ सकते हो वहाँ बढ़ो, हर तरफ तरक्की है। बस ये जिस काम पे लगो पूरी एकाग्रता से लगो, पूरे तन मन से लगो और एक लक्ष्य रखो और उस लक्ष्य को पूरी तरह से करो। और कोई लक्ष्य ऐसा नहीं है जो ना प्राप्त हो चुके। अगर आप लोग लग जाए तो मैं आज अपने युवाओं के साथ कहूँगा, ये जो जयंती मनाई जा रही है ये हमारे युवाओं के लिए है, ये युवा दिवस के लिए है। और राजनीति में मैं एक बात और कहूँगा, हमारे समाज को हर एक को वोटर जरूर बनना चाहिए। हमने से बहुत से लोग वोटर नहीं बनते और अगर बन भी जाते हैं तो वोट डालने नहीं जाते हैं। हमारे समाज के हर आदमी को वोटर बनना चाहिए, हमारे समाज को हर आदमी को वोट डालने जरूर जाना चाहिए। लोग कहते हैं काहे करते होते हैं, ये तो अनूप जी हैं जिन्होंने इतने लोग इकट्ठे कर दिए, नहीं से नहीं करते हो तो इसी तरह से काहे वोट डालने कम जाता है, इसलिए आपकी कोई गौर नहीं करता। अगर हम लोग वोट डालने जाएं और ये ताकत रखें जिसे वोट डालेंगे वो जीतेगा और जिसे नहीं डालेंगे वो जीतेगा नहीं, तो मैं कहूँगा हमें इतनी ताकत होनी चाहिए, इतनी यूनिटी होना चाहिए और हर एक का वोट होना चाहिए, वोट डालने जरूर जाना चाहिए। मैं अक्सर पोलिंग स्टेशन पर जाता हूँ और उन महिलाओं का बड़ा सम्मान करता हूँ जो वोट डालने के लिए सर पे डाला बुर्का
एक गोदी में बच्चा, एक की उंगली पकड़े हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, और चाहे कितनी लू चल रही हो 1.5 घंटे तक वो महिला हटेंगी नहीं जब तक वोट नहीं डालेंगी। और हमारे यहाँ की महिलाएं बड़ी गर्मी है, लू चल रही है। तो मैं कहूँगा हमें भी वोट डालने के लिए मजबूत होना पड़ेगा। एक एक को वोट जरूर डालना है, तभी हमारा सम्मान बढ़ेगा, समाज का सम्मान बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज सबको नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के सभी लोगों को, विभिन्न क्षेत्रों से जो आए हैं, विभिन्न प्रदेशों से आए हैं, विभिन्न देशों से आए हैं, उन सबको नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।